कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को प्रगति प्रदान करने के लिए और 2047 तक राष्ट्र कैसे विकसित राष्ट्र बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत के अंदर कैसे स्थापित हो। हम 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था पर आए हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था में कैसे बने, इसके लिए लगातार बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी योजनाएं उनकी लगातार है। मीडिया के माध्यम से हम सब उनको जानते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसान को उसका उचित मूल्य का भुगतान, ये उनके एजेंडे में है और उसके कारण से उन्हीं को केंद्रित करके बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। उसी क्रम में जो योजना लगभग 20 वर्ष से चल रही थी मनरेगा की, उस मनरेगा में संशोधन करने का काम हुआ है। परिवर्तित नहीं किया गया, उसको खत्म नहीं किया गया, उसमें एडिशन करने का काम किया गया। जब एडिशन हुआ तो उसी कारण उसका नाम भी परिवर्तन हुआ, ताकि किसानों को भी उसका लाभ मिले, जो श्रमिक है उसको भी उसका लाभ मिले, और जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, यानी गांव की कई मजबूत होगी, गांव मजबूत होगा, गांव शक्तिशाली होगा, गांव की स्वयं की आत्मनिर्भरता होगी, तो उसके गांव के कारण से फिर हमारा जनपद, जैसा मैं हापुड़ में बैठा हूँ तो हापुड़ के गांव आत्मनिर्भर होंगे, तो हापुड़ का फिर जनपद आत्मनिर्भर होगा, और हापुड़ जैसे सब जनपद आत्मनिर्भर होंगे तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही जो उत्तर प्रदेश है, चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, उसी से ही भारत के आत्मनिर्भर होने का रास्ता तय होगा। 2047 तक सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत तेजी के साथ उनको परिवर्तन करके, परिवर्तित करके चीज़ों को बढ़ाने का काम हुआ, और उसी योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, यानी VBG राम जी, इस योजना का नाम दिया गया। कई वर्ष के लोगों को इसमें आपत्ति हुई कि साहब राम जी के नाम पर योजना रख दी, तो राम जी के नाम पर तो नहीं रखी है, राम जी तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, वो तो योजना मैंने आपके सामने पढ़ने का काम किया, लेकिन राम के नाम से अगर आप होती है तो राम के नाम से भी कुछ की आपत्ति हो सकती है। और हर काम में उनको कोई सनातन संस्कृति का विषय आता है, कोई राम का विषय आता है, कोई हिंदुत्व का विषय आता है, देश की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इतिहास का विषय आता है, तो उस विषय को हमेशा आपत्ति करने का काम होता है। जबकि जो काम अच्छे हैं, जब पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें